नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम जो है सेकंड ग्रेड की मैथ का जो सेट टॉपिक है समुच्चय सिद्धांत वो देख रहे थे। पहली क्लास हमने देख ली जिसमें हमने थ्योरी देखी थी। सेकंड क्लास में भी थ्योरी है और मैं सिर्फ मेन जो थ्योरी है आपकी वो चीज़ें करवा रहा हूँ। उसके बाद में हम MCQ देखेंगे और उसके बाद में अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो अपन ने बहुत कुछ देख लिया था। तो आज अपना सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये, एक तो होता है पूरक फलन, ठीक है, एक तो होता है पूरक फलन और एक होता है आपका असंयुक्त फलन, ठीक है, डिसजॉइंट असंयुक्त फलन। इन दोनों में क्या अंतर है वो देखने की कोशिश करते हैं। एकदम अच्छे तरीके से करवाऊंगा, आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, बीच में लाइन नहीं खींचते हैं। एक दूसरी बात कि आप राइटिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, क्योंकि मेरे पास क्या है टेबलेट है और उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लिखना, ठीक है। तो आज हम पूरक फलन और असंयुक्त फलन में अंतर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों में हो सकता है नए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। मानो कि कोई एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 मान लो 8 ये इतने अवयव हैं, ठीक है। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है जिसको हम सार्वत्रिक जो समुच्चय कहते हैं वो है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब कोई एक ए समुच्चय है जिसमें क्या है 1 2 3 4 है, ठीक है, और बी कोई समुच्चय है उसमें आपके 5 6 7 8 है, ठीक है, और एक कोई सी समुच्चय है जिसमें क्या है सिर्फ 5 और 6 है, ठीक है। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पूरक होता है और कौन सा पूरक नहीं होता और कौन सा असंयुक्त होता है। तो पूरक फलन में देखो यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 8 तक दिए हुए हैं। ए सेट में आपके 1 2 3 4 है, बी में आपके 5 6 7 8 है और सी में सिर्फ 5 और 6 है। अब देखो ए और बी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक मिनट, ये दोनों एक दूसरे के क्या है पूरक। कौन, ए और बी दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। पूरक का कैसे हुआ, पूरक का मतलब क्या हुआ कि ए और बी पूरक इसलिए है कि ए में जो अवयव है बी में एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो ए में भी है, ए बी में ए का नहीं है, एक में बी का नहीं है, दोनों में आपस में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो एक तो ये शर्त होगी। दूसरी क्या है कि इसमें 1 2 3 4 है, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट ये इनका, तो देखो ये इतना क्या है ए में है और ये बचा हुआ इतना क्या है बी में, यानी कि पूरा यूनिवर्सल सेट कवर हो रहा है ना। तो बी क्या हो गया, इसका पूरक हो गया। तो ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक हैं। बी ए का पूरक है, ए बी का पूरक है। तो पूरक का आप समझ गए। देखो यू क्या है, 1 से लेकर 8 तक जो नेचुरल नंबर है, ए में 1 से 4 है, बी में 5 से 6 5 से 8 है। तो ये ए वाले अवयव बी में नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है, बी वाला कोई ए में नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट है इन दोनों को मिला के बना हुआ है। देखो 1 से 4 तक इसमें, तो ये क्या हो गया, पूरा यूनिवर्सल सेट इन्होंने कवर कर लिया। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक फलन हो गए। असंयुक्त फलन कौन सा होता है, असंयुक्त फलन जैसे ए और सी है, ठीक है, ए और सी क्या है, असंयुक्त फलन है। क्योंकि देखो 1 2 3 4 यहाँ पर 5 6 दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा 5 होता है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा 5 होता है। और यहाँ पर भी देखो पूरक फलन में भी वही सिस्टम है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होता है। ये कोई अंतर करने का तरीका नहीं है कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 होता है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। लेकिन कॉमन तो ए और बी में भी नहीं है और कॉमन ए और सी में भी नहीं है, लेकिन ए और सी है ना, सॉरी यहाँ पर मैंने बी लिख दिया, सी करते हैं यहाँ पर, एक मिनट, क्योंकि ए और सी में क्या है कोई कॉमन नहीं है, ए और सी, ठीक। अब देखो कि ए और बी दोनों मिलाकर यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के पूरक हो गए। लेकिन ए और सी इनमें भी कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पर 4 तक है, यहाँ पर 5 6 है, लेकिन ये दोनों मिलाकर यूनिवर्सल सेट नहीं बना रहे, 7 और 8 दोनों में ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, संयुक्त हो गए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि देखो पूरक फलन में ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है और असंयुक्त फलन में भी 5 होता है, ठीक है, दोनों का कॉमन लेते हैं तो 5 होता है। लेकिन जो ए और बी जो पूरक होंगे ना, तब इनसे मिलकर क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। लेकिन अगर ये असंयुक्त होंगे तो इनसे हमें कभी यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। जैसे ए और सी असंयुक्त है, असंयुक्त का मतलब है दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो ये 5 और 6 है, लेकिन 7 8 दोनों में नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल सेट नहीं बन रहा, इसलिए ये क्या असंयुक्त फलन है। तो इससे क्या बात क्लियर हुई अपने कि देखो जो असंयुक्त होते हैं ना वो तो पूरक होते हैं, लेकिन पूरक असंयुक्त नहीं होते। तो ये लाइन आप कह सकते हो, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो सभी जो असंयुक्त फलन है ना, सभी असंयुक्त समुच्चय पूरक नहीं होते, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने स्टार्टिंग में, पूरक नहीं होते। टेबलेट है इसलिए राइटिंग थोड़ी बड़ी लिखनी पड़ी है क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या होता है, सभी पूरक क्या होते हैं, सभी पूरक असंयुक्त होते हैं। यह एक अच्छी बात आपने सीखी,
सभी पूरक असंयुक्त कैसे होते हैं, तो आपको वापस बता दूं कि देखो ए और बी दोनों क्या है, पूरक फलन है, पूरक फलन है ना, क्योंकि 1 से 4 और 5 से 8 है, दोनों पूरक है, क्योंकि जो इसमें नहीं है वो इसमें और इसमें नहीं है इसमें, यानी कि वो दोनों यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं, तो ये पूरक हो गए। और असंयुक्त कौन से होते हैं, जिनमें कोई कॉमन नहीं है, तो इनमें कॉमन भी तो नहीं है कोई, ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया, सभी जो असंयुक्त होते हैं ना वो पूरक नहीं हो सकते, लेकिन सभी पूरक क्या हो गए, असंयुक्त हो गए। ये दोनों पूरक है एक दूसरे के, ए और बी, तो ये दोनों एक दूसरे के असंयुक्त भी तो है, ए इंटरसेक्शन बी भी तो क्या है, फाई है ना, तो ये ए इंटरसेक्शन बी भी फाई है और ए इंटरसेक्शन सी भी क्या है, फाई है। तो पूरक में और इसमें ये अंतर होता है कि जो सभी जो असंयुक्त समुच्चय हैं वो पूरक होना जरूरी नहीं होता, लेकिन सभी पूरक असंयुक्त होते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब होता है दो समुच्चयों का कार्तिक गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तिक गुणनफल का आप सपोर्ट करें अच्छे से, हम हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे यूट्यूब पर। ऐसा नहीं कि थ्योरी ही करवाई जाएगी, आपको क्या थ्योरी पूरी होने के बाद में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पहले आए हुए प्लस अदर जो नए क्वेश्चन है वो करवाने की कोशिश पूरी की जाएगी। तो दो जो समुच्चय उनका कार्तिक गुणनफल किस हिसाब से होता है, तो दो समुच्चयों का कार्तिक गुणनफल जिसको ए क्रॉस बी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे परिभाषित होता है, ए बी, जिसमें पहला अवयव किसका है, ए का, ठीक है, पहला अवयव किसका है, ए सेट का, और दूसरा जो अवयव है बी वो किसका है, बी सेट का। ठीक है, तो ये होता है कार्तिक गुणनफल। मान लो कि ए, मान लो कि कोई दिया हुआ है 1 2, ठीक है, और बी दिया हुआ है आपका ए बी। ठीक है, तो अब जो इसका कार्तिक गुणनफल होगा ए क्रॉस बी, वो हमेशा क्या होगा, पहला अवयव हमेशा किससे लेंगे, ए से लेंगे, दूसरा अवयव हमेशा किससे लेंगे, दूसरा अवयव आपका बी से लेंगे। तो इस हिसाब से लिख दो, ये क्या हो गया, 1a 1b 1 तो हो गया 2a 2b, तो ये हो गया a गुणा b का क्या हो गया, कार्तिक गुणनफल हो गया, a गुणा b का कार्तिक गुणनफल होगा। अब देखो एक बात ध्यान रखना, एक गुणा बी जो होता है यानी कि एक गुणा बी, यानी कि एक बी का कार्तिक गुणनफल बी ए के कार्तिक गुणनफल के बराबर नहीं होता है। ठीक है, बराबर नहीं होता है। इसका एग्जांपल आपके सामने, अगर इसको हम बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए, तो ये उल्टा हो जाएगा, A1, ठीक है, B1 A2 B2 हो गया ना, ये दोनों बराबर थोड़ी है। तो ए क्रॉस बी यानी कि ए का बी के साथ कार्तिक गुणनफल बी का ए के साथ कार्तिक गुणनफल के बराबर कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कब होता है, जब ए और बी दोनों बराबर होना तब होता है। ठीक है, ये बराबर तब होगा जब ए और बी बराबर होंगे, कभी नहीं होता, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर ए और बी दोनों अलग अलग जाए तब ए क्रॉस बी बराबर नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन ए और बी दोनों एक ही जैसे सेट हैं तब इनका क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी शर्त है। अगर मान लो कि ऐसा लिखा जाए कि ए गुणा बी नॉट इक्वल टू बी गुणा ए, तो मान लो कि ऑप्शन ए ये है कि सत्य है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बी है असत्य है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। ठीक है, और सी ऑप्शन आ जाए कि हमेशा सत्य है, ठीक है, और डी ऑप्शन आ जाए आपका हमेशा असत्य है। हमेशा, अपने पास क्या टेबलेट है इसलिए थोड़ा सा राइटिंग को एडजस्ट कर लेना। तो ये आ जाए मान लो कि आपके पास, तब उत्तर क्या होगा इसका, तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये तो अपने को पता है कि सही बात है, लेकिन ये ना तो हमेशा सही है ना हमेशा गलत है, और गलत तो है ही नहीं, गलत तो है ही नहीं, इसको तो काटो। लेकिन ये हमेशा भी सत्य नहीं है, ठीक है, सिर्फ सत्य है। कब तक, जब तक ए बराबर बी ना हो, ए बराबर बी ना हो तब तक ये बात सत्य है, क्योंकि ए बी दोनों बराबर हो जाएंगे। मान लो कि ए बराबर 1 2 है, ठीक है, और बी बराबर भी 1 2 है। अब देखो कार्तिक गुणनफल, तो कार्तिक गुणनफल सब दोनों तरफ से करोगे तो सेम ही आने वाला है, ठीक है, सेम ही आने वाला है, इसलिए क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए हमेशा सत्य नहीं है, लेकिन सत्य है। ठीक है, कब सत्य है, जब ए नॉट इक्वल टू बी हो तब तो ये क्या है, सत्य है, और ए बराबर बी हो तब क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। तो ये क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा थ्योरी को समझने की कोशिश करें। अब एक होता है कि मान लो कि नंबर ऑफ ए में मान लो m एलिमेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ बी में मान लो n एलिमेंट है, तो जो इनका a क्रॉस b होगा ना, उसमें एलिमेंट हमेशा m गुणा n होंगे, m गुणा n होंगे, माइनस नहीं है, गुणा है, ठीक है, mn होंगे, ये मान लो। जैसे अभी अपने पीछे क्या देखा था कि क्या है, b में 2 है और
ए में 2 है, बी में 2 है, तो 2 2 4 हो गए। और ये देखो ए क्रॉस बी में कितने आ गए थे अपने, 4 आ गए, तो सेम वही है। देखो नंबर जैसे ए से कोई सेट है उसमें m अवयव है, बी में n है, तो उनका जो कार्तीय गुणनफल होगा उनमें कितना होगा, m गुणा n अवयव होंगे। जैसे a बराबर मान लो कि 1 2 3 दे दे, b बराबर आपको 1 2 दे दे, ठीक है, तो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे, a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे, तो देखो m गुणा n, तो m क्या है, ये है 3 अवयव और ये 2, तो 3 गुणा 2 यानी कि 6 अवयव इसमें उपस्थित होंगे। तो ये इसका है कि अगर ए जो सेट है उसमें m अवयव है, m एलिमेंट है, b सेट में n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b यानी कि a और b का कार्तीय गुणन में m n एलिमेंट होंगे। ठीक, एकदम इजी सा था। एक बात और कि a तथा b में